बहू का 9वां महीना लग गया है, इसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से कह के इसको इसके मायके भेज देती हूँ, नहीं तो इसका सारा डिलीवरी का खर्चा हमारे मत्थे आ जाएगा। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है, इसको इसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहे। हाँ। सुनो, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरी डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुमसे जितना बोला उतना करो। वंश आप लोगों को चाहिए, औलाद भी आप लोगों को चाहिए। अगर लड़का हुआ तो आप लोगों के घर का नाम रोशन करेगा, लेकिन खर्चा मेरे घर वाले देखें। क्यों? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोग और कितनी हद तक गिरेंगे। अगर मैंने सही कहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहू कहाँ जा रही है? अरे मम्मी जी, मेरे छोटे भाई की शादी है ना, तो शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है बहू जा। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। मेरा बेटा इतना कमाता है, ये औरत सारा शॉपिंग में खत्म कर देती है। रोज जाती शॉपिंग करने। आ गई महारानी। मम्मी जी, ये साड़ी देखिए कैसी लग रही है। अरे बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है। ये बता पहले कितने की है? मम्मी जी, पूरे 7,000 की है। क्या बहू, इतनी महंगी खरीदने की क्या जरूरत थी? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? तेरा दिमाग खराब है क्या? मम्मी जी, मेरे भाई की शादी है, मैं नहीं चाहती मेरी सासू माँ किसी से कम दिखे। बहू क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हाँ मम्मी जी, ये साड़ी मैं अपने लिए नहीं आपके लिए लेके आई हूँ। खुश रहो बहू, जुग जुग जियो, ऐसी बहू सबको मिले। बहू, तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा, तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। ननद जी। जी भाभी। वो बोल रही है इसमें बार बार मैसेज आ रहा है, जरा पढ़ के बताओ ना क्या लिखा हुआ। वो क्या है ना, तुम्हारे भैया बाथरूम में नहाने गए हैं। क्यों भाभी, आपको मैसेज पढ़ने नहीं आता? नहीं ननद जी, मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है। अच्छा, मैं आपको अभी पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है ननद जी। अरे भैया तो भाभी को धोखा दे रहे हैं, अगर ये बात भाभी को बताऊंगी तो भाभी को बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ ननद जी, बताओ ना क्या लिखा हुआ है। कुछ नहीं भाभी, वो भैया के ऑफिस से इम्पोर्टेंट मैसेज है बस। ठीक है ननद जी, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है भाभी। आपको क्या लगता है पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए, विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूट। बहू। जी माँ जी। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू माँ जी। बेटा तू यहाँ क्यों बैठी है? चल जा, जाके तैयार हो जा, आज कहीं घूमने चलते हैं। आज बड़ा स्पेशल दिन है। वो तो है, लेकिन माँ जी मुझे ऑफिस जाना है। बहू, जो इतने दिन से मैं तेरे बर्थडे की तैयारी कर रही हूँ उसका क्या? सोचा था कि बहू के जन्मदिन पे जाएंगे और केक काटेंगे और मजे करेंगे, तूने तो मेरे अरमानों पे पानी ही फेर दिया।
पर माँ जी क्या जरूरत है ये सब करने की? बेटा, हम में से अगर किसी का बर्थडे होता है तो तू घर को ऐसे सजा देती है कि जैसे शादी पार्टी हो। तब तुझे क्या जरूरत होती है ये सब करने की? वो माँ जी, क्या वो माँ जी? बेटा, जब हमारा बर्थडे होता है तो तू कितने धूमधाम से बर्थडे करती है। हमारा भी तो मन होता है कि अपनी बहू का बर्थडे धूमधाम से करें। वो तो है माँ जी। हाँ तो कर दे फिर अपने ऑफिस फोन और छुट्टी ले ले, हम लोग चलते हैं। ठीक है माँ जी। भाभी, आपने मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले? गुड़िया रो रही थी ना तो मैं भूल गई। बेवकूफ हो क्या भाभी? मैंने आपको बोला था ना मुझे कॉलेज जाना है। अच्छा ठीक है, मैं इसको सुला के ना तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। बेवकूफ कहीं की। भाभी, मैं कब से व्हाइट वाला फ्रॉक ढूंढ रही हूँ, कहाँ रख दिया आपने? वो मैंने अपने कबर्ड में रख दिए थे। आपको कितनी बार मना किया है कि मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाया करो, तो क्यों छूती हो आप? वो बाहर रखे थे तो मैंने अपने चुप करो, दोबारा से ना मुझसे बगैर पूछे मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाना। भैया सही कहते हैं, आप ना सच में बेवकूफी हो। तुम और तुम्हारे भैया एकदम सही कहते हैं। मैं बेवकूफ ही तो हूँ जो अपनी परवाह ना करके तुम लोगों की परवाह करती हूँ। मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, लेकिन आपको क्या पहन के जाना है, क्या खाना है, भैया को क्या खाना पहनना है, पूरा ध्यान रखती हूँ। मैं इस घर को क्या खूब सजाई हूँ। अच्छा है कि तुम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाई हूँ, वरना आज आप लोग भी बेवकूफ होते। क्या घर की बहुएं जो पूरा घर का ध्यान रखती हैं वो बेवकूफ होती हैं? बहू इधर आ। जी माँ जी। बहू, तेरी शादी को अभी कितना टाइम हुआ है? माँ जी 4 महीने हुए। बेटा, अभी तेरी शादी के सिर्फ 4 महीने हुए हैं और कैसे फीके फीके कपड़े पहनने लगी है? बहू, तेरे पास कोई नई साड़ी नहीं है चमक धमक वाली, जिससे नई नवेली दुल्हन लगे? नहीं माँ जी। बेटा, अगर तेरे पास अच्छी साड़ी नहीं है तो जा खरीद के ला। माँ जी, मैं अकेले कैसे बाजार साड़ी लेने जाऊँ? मैंने इनसे कितनी बार बोला चलिए, लेकिन ये जाते ही नहीं है। अच्छा बहू, आज आने दे उस नालायक को, मैं उसकी खबर लेती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे तुम्हारे साथ शॉपिंग करने नहीं जाता है। ठीक है माँ जी। बहू, तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा, तेरी सासू माँ तेरा अच्छा से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। बहू, तुम अलमारी में ताला लगा रही हो, इसका मतलब तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? आखिर इस घर में हम तीनों के अलावा रहता कौन है? मैं तो ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ। देखो, अगर विश्वास की बात है तो मम्मी जी भी तो ताला लगाती हैं। वो तो कभी कभी फ्रिज में भी ताला लगा देती हैं। क्या उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? देखिए मम्मी जी, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास होगा तभी मुझे आपके ऊपर विश्वास होगा। माँ जी, बात कड़वी है पर सत्य है। क्या आपकी भी सास आपके साथ ऐसा ही करती है? तो कमेंट करके जरूर बताइए। बहू, अरे मर गई क्या? जी माँ जी। ये ले, कल ये साड़ी पहनकर मेरे साथ चलना, मेरी बहन की बेटी की शादी है। माँ जी, ये तो बहुत हैवी हाँ, है। हाँ पता है हैवी है। कभी देखी इतनी महंगी साड़ी अपने मैके में? माँ जी, इसमें तो बहुत गर्मी होगी, कैसे पहनूंगी मैं? मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। कल टाइम से रेडी हो जाना, अभी जाओ यहाँ से। जी माँ जी। बहू, जी माँ जी। ये गहने भी कल जाने से पहले साड़ी के साथ पहन लेना। माँ जी, ये जेवर तो बहुत भारी है। हाँ हाँ, भारी तो होगा ही ना, तेरी औकात से बाहर जो है। कभी पहनाया तेरे माँ बाप ने इतनी महंगी चीज? अब 100 रुपए की साड़ी पहनने में और 20 रुपए का हार पहनने में जमीन आसमान का फर्क है। अब मेरे बेटे ने तो गलती कर ही दी है, जिसे मुझे पूरी जिंदगी झेलना है। अब जो दिया है उसे पहनकर तैयार हो जा, हमारी खानदान की लगने लगेगी। ठीक है माँ जी। भाभी। जी देवर जी। आज मेरे कॉलेज से कुछ फ्रेंड आ रहे हैं आपको देखने के लिए। अच्छा। हाँ भाभी, और कुछ अच्छा सा खाना बना देना उनके लिए। क्या बनाऊं देवर जी? जो आप बना दीजिए वही खिला दूंगा। पर देवर जी बनाऊं क्या, आप बता दोगे? एक काम करिए भाभी, आप काजू पनीर बना दीजिए।
काजू पनीर? पर देवर जी, मुझे काजू पनीर बनाने नहीं आता। अरे भाभी सिंपल है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिए और कुछ मैं बता दूंगा। अच्छा देवर जी। और हाँ भाभी, मेरे दोस्तों को पापड़ बहुत पसंद है, तो थोड़ा तल देना। ठीक है देवर जी। और वैसे आज भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू देवर जी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ मार्केट से सामान लेके आता हूँ। ठीक है देवर जी। देवर जी, जी भाभी। वो काजू भी लेके आइएगा। ठीक है भाभी। ठीक है देवर जी। आपकी शादी कौन से ईयर्स में हुई, कमेंट करके जरूर बताइए। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू, अरे मम्मी जी आप? बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी ठीक हूँ, बस अभी डॉक्टर को बुलाया है। बहू, अब तो हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मम्मी जी लड़का ही क्यों, लड़की नहीं हो सकती है क्या? बहू, अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे चांद के जैसे पालूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़का नहीं लड़की चाहिए। मैं उसे चांद जैसा नहीं, मैं उसे सूरज जैसा बनाऊंगी, ताकि कोई उसे देखे तो जल जाए। बहू। जी माँ जी। क्या बात है, परेशान लग रही है? कुछ नहीं माँ जी। तो ये सड़ा सा मुंह बना के क्यों बैठी है? जल्दी से बता, बात क्या है? माँ जी, आज इन्हें सुबह जल्दी ऑफिस जाना था, तो जल्दबाजी में मेरे से सब्जी जल गई। सुबह सुबह ही मुझे ये 4 बात सुना के चले गए। तो बेटा इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? माँ जी, मुझे बड़ा बुरा लगा। बेटा, जहाँ 2 बर्तन होते हैं आपस में टकराते हैं, इसी तरीके से पति पत्नी का भी रिश्ता होता है। थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहती है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ये तो है माँ जी। और ये देख, तेरे लिए सरप्राइज है। ये क्या है माँ जी? बेटे का फोन आया था, उसने तुमसे सॉरी बोला है और ये मूवी के 2 टिकट भेजा है। तुम दोनों जाओ, घूमो फिरो और मजे करो। सच में माँ जी? बहू, मेरे बेटे ने आज तुझे उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं। देख तेरे लिए वो कितना करता है। हाँ जी माँ जी, ये तो बात है। जा बेटा, जल्दी तैयार हो जा, 2 बजे का तेरा शो है। ठीक है माँ जी। जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो, जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी, अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी। ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से। बहू, तुमको आए 10 दिन हो गए हैं, जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो। क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो, अरे भैया, आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए। तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी, तो मैंने उसको ही भेज दिया। बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ, तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा, अपना काम कर।
अरे ओ नहीं बहुरिया, थोड़ा चीनी मिलेगी क्या? हाँ जी चाची जी, आइए बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अब बहू, तुम्हारी सास नहीं है कहाँ घर पर? नहीं चाची जी, माँ जी बाहर गई हैं। अच्छा, वैसे बहुरिया एक बात बताएं, किसी से कहना मत, तेरी सास तेरी बहुत बुराई करती है। हाँ अच्छा, क्या कहती हैं? देख बहुरिया, तू तो पूरे दिन काम धाम करती है, ऊपर से सबका कितना ख्याल रखती है, इसके बावजूद भी तेरी सास पूरे मोहल्ले की औरतों से तेरी बुराई करती फिरती है। कहती है मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरी बहू कामचोर है, एक भी काम नहीं करती है। ऐसी बहू पा करके मेरी तो किस्मत फूट गई है। बताओ बहू। अच्छा माँ जी, ये सब कहती हैं? आने दीजिए, आज मैं बताती हूँ इनको। बहू आ गई माँ जी। आप सबसे पहले ये बताइए, आप मोहल्ले वाली औरतों से मेरी बुराई करती हैं? किसने कहा ये सब? चाची जी बोली हैं। क्यों रे कमला, मेरे न रहने पर यही सब करने आती है मेरे घर? नहीं, मैंने कब कहा बहू, मैं तो बस। चुप कर, तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तेरे और तेरे बहू के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है। बहू कहाँ जा रही है? अरे मम्मी जी, मेरे छोटे भाई की शादी है ना, तो शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है बहू जा। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। मेरा बेटा इतना कमाता है, ये औरत सारा शॉपिंग में खत्म कर देती है, रोज जाती शॉपिंग करने। आ गई महारानी। मम्मी जी, ये साड़ी देखिए कैसी लग रही है। अरे बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है, ये बता पहले कितने की है? मम्मी जी, पूरे 7,000 की है। क्या बहू, इतनी महंगी खरीदने की क्या जरूरत थी? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? तेरा दिमाग खराब है क्या? मम्मी जी, मेरे भाई की शादी है, मैं नहीं चाहती मेरी सासू माँ किसी से कम दिखे। बहू क्या मतलब, मैं समझी नहीं। हाँ मम्मी जी, ये साड़ी मैं अपने लिए नहीं आपके लिए लेके आई हूँ। खुश रहो बहू, जुग जुग जियो, ऐसी बहू सबको मिले। अरे चलो भी। अरे हाँ आ रही हूँ बाबा। मूवी के लिए लेट हो रहे हैं। पता नहीं इन औरतों को रेडी होने के लिए कितना टाइम लगता है। मूवी का टाइम खत्म हो जाएगा ना तो बस बैठी देखते रहना। इन औरतों को कितना टाइम लगता है ना, अगर मेकअप करे तो आधी जिंदगी मेकअप में ही निकल जाए। हेलो हेलो जीजू, माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। आप दीदी को लेकर और कुछ पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाइए। चलिए। संध्या, हम मूवी नहीं जाएंगे, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अरे यार, जब देखो ना तब तुम्हारी माँ की तबीयत ही खराब रहती है। इतना अच्छा खासा मूड बनाई थी कि जाके मूवी देखूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, शॉपिंग करूंगी, लेकिन तूने ना मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। और भी लोग हैं ना तुम्हारे घर में, उनको बोलो। मेरी माँ की नहीं, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। क्या? जब अपनी माँ पे आती है ना तब समझ में आता है। मेरी माँ की तबीयत खराब है? हाँ मम्मी, क्या हुआ? बेटा तू घर आ जा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं मम्मी, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मम्मी की तबीयत भी खराब है और वो भी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं ऑफिस के वर्क से। ठीक है बेटा, अपनी सास का ख्याल रख। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? कुछ नहीं मम्मी, मम्मी का फोन था। क्या कह रही थी मम्मी बहू? बस हाल चाल ले रही थी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है बहू, जाओ जाके उनका देख आओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। नहीं मम्मी, आपकी तबीयत खराब है। जाओ बेटा, उन्होंने बहुत उम्मीद से फ़ोन किया है, देखा शाम तक लौट आना। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक लौट आऊँगी। ठीक है बहू।